बाबा ये आप क्या लिए हैं? 56 इंच लिखा है, इस पे 400 पार लिखा है, अब की बार ये चाबी भी लिए, क्या इसका थोड़ा बताइए ना, इसका कंसेप्ट क्या है इसका? कम से कम आप ही पब्लिक को बताइए कि ऐसा भी कुछ हमने देखा। जी आप बताइए पब्लिक को कि मेरे को ऐसा भी कुछ दिखा। अब की बार 400 पार 56 इंच। हाँ 56 इंच का क्या मतलब है इसका? 56 इंच का 56 इंच ही तो है। जो मोदी का नाम क्या लेते हैं लोग? 56 इंच के नाम पे ही उनकी पहचान बनी हुई है। जिस काम में हाथ डाला उसे पूर्ण करके रखा, चाहे वो 370 रहा हो और चाहे राम मंदिर हो या और भी। और जो उनके एजेंडे में हैं वो धीरे धीरे होंगे। यहाँ जो लोग बात करते हैं बहुत सारे लोग, उन्हें यही नहीं पता कि एक प्रधानमंत्री अपना घर जो चला नहीं पाते, अपने घर की शिकायत पड़ोसियों से और यहाँ वहाँ करते फिरते हैं, वो प्रधानमंत्री से उम्मीद करते इतने बड़े देश 140 करोड़ के लोगों को कि ऐसे करते। सलाह उनके लिए और खुद के लिए नहीं, समझना पड़ेगा दोनों को। जी प्रियंका गांधी कहती है कि मोदी जी का ना 56 इंच का सीना दिखता, ना लाल आंखें कहीं पे दिखती। तो उनको देखने की जरूरत क्या है? क्यों? उनको अपनी पार्टी, अपने भैया को देखें, वो अपने भाई बहन को देखें, रॉबर्ट को देखें। बात वह डरा ऐसे कहे, वो चाहे जितना बात करे, लेकिन उसका नाम क्या हुआ? डरा। वह डरा मतलब डर गया। वह डरा क्या मतलब है उसका? वाड्रा का डरा 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 वह डरा। हाँ क्या मोदी जी 400 पार करेंगे? ये संकेत है। अवश्य। पहलवान जब तक अखाड़े में होता है तब तक वो जीतने के लिए होता है, और हम स्थापित हैं, स्थापित को अस्थायी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कहीं कोई सरकार नहीं बन रही, पूरे देश में कांग्रेस की लहर है, हर चौक चौराहे पे। देखें, ये कहना लोकतंत्र यही है कि बोलने की आज़ादी है। क्या करे बेचारा, यही बोलते 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 बोल जाएगा। योगी जी के बारे में कुछ है? बाकी सोरोस का पैसा लेकर के वो खूब बांटे और खूब सब कुछ करे, कुछ मीडिया वालों को दे, कुछ उनको दे, कुछ उनको दे। ये सब हो रहा है। इस पर कितनी कितनी जगहों पे निगाह रखनी पड़ती है सरकार को। कभी कोई ये भी सोचे, उन दुश्वारियों को सोचे। और जब औद्योगिक कारखानों को हमने लागू कर लिया है, एक मुश्त कोई चीज़ ना बंद की जा सकती है और ना खोली जा सकती है। किसी का सर 180 अंश की डिग्री पर मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे कह करके उसको ले जाया जा सकता है। हम अपने सांस्कृतिक भारत के उत्थान को देख रहे हैं मोदी के हाथों, योगी के हाथों। हम अपने सांस्कृतिक भारत के उत्थान की बात सोचते हैं और इसलिए ये चाहते हैं कि योगी और मोदी सदा बने रहें। तो ये काम कांग्रेस में नहीं हो सकता? कांग्रेस की सरकार में? कांग्रेस की सरकार में कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनने वाले करेंगे क्या? हा? वो हिंदुत्व की बात करेंगे। उनको तो हिंदू तो समझ में नहीं आता। मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, फिर उसके बाद मंदिर खुद जाता है। अभी सुनने में आया था कि वो राम मंदिर आएगा। क्यों आएगा? मैं तो ऐसे लोगों का सख्त विरोधी हूँ कि गैर धर्म का व्यक्ति वहाँ बिना आस्था के प्रवेश न करे। वो राजनेता हो, कुछ भी हो। मंदिर संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान के द्वारा मंदिर स्थापित नहीं हुए हैं, वो सनातन संस्था के द्वारा स्थापित हुए हैं। तो आप अगर वो अयोध्या में मत्था टेकने आएंगे, आप उनका विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अखिलेश जी भी आने की तैयारी में, उनकी भी चर्चाएं हैं। नहीं, वो तो बदल सकता है कभी भी, लेकिन जो बिल्कुल अलग पैदा ही हुआ, जो जाति गिनने की बात करता है, खुद की जात का पता नहीं, वो दूसरों की जात गिनता है। मतलब ये इसका कंसेप्ट ऐसा है कि ये चाबी 400 का ताला खोले। जी, मैं चाबी वाला बाबा कहलाता हूँ, कबीरा बाबा चाबी वाला। अच्छा। तो मेरे हर संदेश चाबी के माध्यम पे ही होता है। अच्छा, हर संदेश कोई भी संदेश हो वो चाबी के द्वारा ही होगा। जैसे स्वामी रामदेव जी के लिए योग स्वास्थ्य की कुंजी है। हाँ।
जब रामदेव जी के साथ मैं खड़ा होता हूँ तो ये बात होती है कि योग स्वास्थ्य की कुंजी है, इसी से आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। और ये कुंजी और ये कहें फिर तब पे कि संविधान ने दिया हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ओ अपने मन का कमरा खोलो, हाथ तुम्हारे चाबी सभी के पास है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। जय जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप बताइए सर, कहाँ से आए आप? मैं देहरादून से आया हूँ, राज सिंह चौहान। अच्छा, तो देहरादून से यहाँ तक आए, कैसा लगा आज आपको घूम के? और ऊपर से आज मोदी जी की यार आगमन है। बहुत बढ़िया, श्री राममय है पूरा, पूरा पूरा अयोध्या नहीं, पूरा देश है। आपके वहाँ पे वोटिंग हुआ कि नहीं? अभी बिल्कुल हो चुका है। हो चुका है। हाँ जी। तो किस मुद्दे पे वोट हुआ? खुशहाली पे, विकास पे, कैसे? वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ी देश को, हाँ। पड़ेगी ही नहीं जरूरत। क्यों नहीं पड़ेगी? अरे बस एक तरफा सब होगा, राहुल गांधी की तरफ जो कहीं भी हो कहने की जरूरत नहीं है, हाँ। सबको पता है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? राहुल गांधी का फ्यूचर क्या है 2024 के चुनाव? मुझे किसी का फ्यूचर, किसी को जनता, किसी का भविष्य कुछ नहीं देखना है। जीरो फ्यूचर है। राहुल जी से अच्छा हमारे देहात का एक 5-6 साल का बच्चा है, वो ज़्यादा अच्छा बात करता है। वो 24 आवर नशे में रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं मालूम। 24 घंटे नशे में रहते? बिल्कुल रहते हैं, क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं मालूम। हम लोग लड़की से नहीं जाते हैं मंदिर में, ऐसी बात आज तक 75 साल की देहात में किसी बच्चे ने नहीं किया। क्या उनकी सोच है? मैं उनकी सोच पे हंसता हूँ, कभी कभी रोता भी हूँ। अरे कांग्रेस कह रही है कि एकमात्र नेता ऐसे हैं जो संविधान को बचाएंगे, संविधान खतरे में। वो जीरो है, जीरो। 4 गांधी गए, पप्पू पचू। देखिए गांधी बाला साहब देवराज अर्थ ने 77 में विश्व हिंदू परिषद जब सम्मेलन हुआ था तो उसी वक्त बोला था राधा रमन इंटर कॉलेज में, गांधी तेरे देश में हर गांधी गोली खाएगा। संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पप्पू, ये हो गया पंजाब पूरा। हाँ। अब क्या लगता है आपको, मोदी जी 400 पार करेंगे? थोड़ा और मोदी साइड देखिए, आ जाइए यहाँ पे। अब हमको तो कसम से चुनाव की जरूरत ही नहीं है। अब नो नीड फॉर एनी टाइप इलेक्शन। भाई क्यों? ये तो फॉर्मेलिटी हो रही है, ये चुनाव नहीं है। दीज आर फॉर्मेलिटी। 24 का चुनाव अगर इतना आसान होता तो मोदी जी 3-3 रैलियां एक दिन में क्यों कर रहे हैं? योगी जी 3-3 जनसभाएं क्यों कर रहे हैं? महात्मा गांधी हमारा नेशनल राष्ट्रपिता था, और मोदी इज द इंटरनेशनल राष्ट्रपिता। बच्चा बच्चा जानता है, और महात्मा गांधी को तो हिंदुस्तान के लोग जानते थे, और पूरा दुनिया का बच्चा बच्चा मोदी को जानता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल राष्ट्रपिता कहिए आप। उपाधि क्यों नहीं मिल पाई अभी तक? ना मिले, जो नहीं दे रहे वो खुद ही कंफ्यूज है। कांग्रेस कह रही है कि देश को ठग लिया मोदी जी ने, देश को धोखा दिया मोदी जी ने। 70 साल उन्होंने ठगा, दे दीजिए हजारों किलोमीटर चाइना को जमीन उन्होंने दिया, भारत पाकिस्तान दे दिया। नेहरू जी ने कराया पाकिस्तान, बिटिया ने बनाया बांग्लादेश, और ये कोई और आसान बनाना चाहते हैं कर्नाटक के केरला उरला में। वो वैसे जैसे नेता को लोग के तीसरा बंटवारा चाहिए। पहला बंटवारा नेहरू ने कराया, दूसरा बंटवारा इंदिरा गांधी जी ने कराया, तीसरा बंटवारे की ओर ये बढ़ रहा है। बच्चा बच्चा जानता है, बंटवारा नहीं होगा, अखंड भारत होगा, पूरा एशिया आएगा हमारे साथ। गुरु गोविंद सिंह ने यही घोड़ा बांधा था, उन्होंने 300 साल पहले ही कहा था कि हमारा जब खालसा तैयार होगा, राज करेगा खालसा, आगे बचे न कोई। खालसा भगवान राम का मंदिर बन तो गया खालसा हमारा, अब कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अब मुस्लिम देश से जो चंदा लेते हैं ये इन्हीं को भारी पड़ेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत फैल गई देश में, भाईचारा खत्म कर दिया 10 सालों में ही मात्र। उनका भविष्य खत्म हो गया है, उनका भाईचारा खत्म हुआ है, देश का नहीं। उनका सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन देश का नहीं। कांग्रेस में 4 आदमी हैं, बेटी, बेटा, दामाद, सोनिया भाभी। मैं इलाहाबाद का हूँ, मेरी भाभी लगती है। अच्छा। हाँ, आनंद भवन में मेरे पिताजी नौकर थे, इन्हीं के यहाँ नौकर करते थे। इंदिरा गांधी के यहाँ नौकर थे, कमला नेहरू हॉस्पिटल आप लोग जानते होंगे। मेरे बाप ने उन्हीं की रोटी खाई है, मैं उन्हीं की रोटी खाई जवान हुआ हूँ। लेकिन सत्य सत्य है, गलत गलत है। अगर मोदी जी ने सब कुछ कर दिया तो फिर राहुल गांधी को भारत जोड़ो, न्याय जोड़ो, बार आप राहुल नाम लेके क्यों इतना उनको करते हैं? जब जीरो है तो क्यों आप लोग और समय खराब करते हो? पक्ष में तो है ना। अरे वो नहीं है, उससे अच्छा तकलीफ हुआ है, उससे अच्छे माया है। हमारा रामविलास पासवान का लड़का है, उससे ज्यादा बढ़िया बोल लेता है राहुल गांधी से, अच्छा बोलता है वो। राहुल गांधी भी जननायक लोग कोई जननायक कुछ नहीं है, जीरो इज द जीरो की पार्टी दे रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा जीरो जीरो होता है, जीरो जीरो।
राहुल गांधी जीरो है। जीरो है, और जीरो अपने आप को और कर रहा है, और दो चार ऊपर जनो पहन ले तो वो अपने आप को और जीरो बना देगा। मोदी जी ने क्या किया आप बताइए। मोदी जी को तो आज पूरा विश्व का बच्चा बच्चा जानता है। वन वर्स, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आज तक ये किसी ने नारा नहीं दिया। एक पृथ्वी हो, एक कानून हो, एक भविष्य हो। तो मोदी इज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ वर्ल्ड, इंटरनेशनल वो पर्सनालिटी है वो। उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। जो मैं कह रहा हूँ समझ जाइए आप। महात्मा गांधी हमारे नेशनल राष्ट्रपिता थे, मोदी जी इंटरनेशनल राष्ट्रपिता हैं। हैज़ बिकम टू ऑलरेडी बन चुका है वो। पूरे दुनिया में आज मोदी का जो तलका है, ऐसा लाइफ नहीं देखा। जो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था ऐसी अयोध्या में घोड़ा बांधा था, लड़ाई लड़ी थी कि राज करेगा खालसा, या कि बच्चे ने कोई खालसा हमारा बन गया। 22 जनवरी को राम जी आ गए 558 साल के बाद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तानाशाह हार जाए। आप लोग राहुल गांधी को जबरदस्ती फिगर में ला रहे हैं। जीरो है, फिगर में है ही नहीं। क्यों राहुल 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 मतलब रावण। जब हमारे भगवान आए तो रावण तो आएगा ही आएगा। तो राहुल जी रावण का रोल अदा कर रहे हैं। रासे राहुल, रासे रावण। आज की राजनीति में उनका रावण का रोल है। बिल्कुल रोल है रावण का। जैसे इनके पुरखा पुरनिया करते हैं वही कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में सब बढ़िया खाते थे, 100 रुपए में पेट भर लेते थे। आज महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, तो बोले थे गांधी जी ने पहले कहा था कि अब कांग्रेस की जरूरत नहीं, नो नीड कांग्रेस फॉर इंडिया। और पता चला उनको शहीद करवा दिया यही लोगों ने। कांग्रेस ने बदनाम कर दिया किसी और को। प्रियंका गांधी एक बार राजघाट पे आई थी दिल्ली में, और वहां से बोली कि देश को अगर सबसे कायर प्रधानमंत्री मिला है वो नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है। उनके लिए जाकी रही भावना जैसे, तीन मुहूर्त देखी तीन जैसे, जिसकी जैसी सोच है, जैसी माइंड, हम इनकी मानसिकता नहीं बदल सकते। क्योंकि कहावत है एवरी इंग्लिश मैन ग्रेट एंड डेंजरस। हर अंग्रेज खतरनाक होता है, महान भी होता है, लेकिन ये खतरनाक है, महान नहीं है। अच्छा, ये खतरनाक है, महान नहीं है। ये कौन से अंग्रेज है चाचा? ये क्रॉसबीट अंग्रेज हैं, क्रॉसबीट अंग्रेज है। बुलवाइए, हम बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि गांधी परिवार का बहुत योगदान है। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी दादी ने शहादत दी, कुर्बानी दी, मेरे पिताजी ने कुर्बानी दी। इंदिरा गांधी के नाम असली मुमैना बेगम, नेहरू का नाम असली जवाहरलाल का गौस अली खान, मोदी लाल का नेहरू याकूब खान, खान तुम्हारे पति के नाम फिरोज खान, इलाहाबाद में समाधि है, वो क्या बोलते कब्रिस्तान। आज जब आपके चचा ससुर का नाम जहांगीर खान, तो आप गांधी कैसे हो गए? हिंदुस्तान को बेवकूफ़ कभी पंडित के नाम भी बनाया, फिर गांधी के नाम भी बनाया। हिंदुस्तान भेड़िया दसान, अरे यार तुम्हारे निगाह में भेड़िया दसान है, लेकिन हैज़ बिकम टू ऑलरेडी बच्चा बच्चा। ये बराक ओबामा ने जब आए थे उसी वक्त उन्होंने कह दिया था जो आज हम देख रहे हैं। भारत तो ऑलरेडी हो चुका है, हैज़ बिकम टू ऑलरेडी विश्व गुरु हो चुका है। ये बराक ओबामा ने कहा था जब यहाँ आए थे यहाँ पे मोदी जी के पीरियड में। एक रूमर, एक अफवाह फैलाई जा रही है कि भाजपा 400 पार कर देगी, संविधान बदल देगी, खत्म कर देगी। जिनके पास एक वोट नहीं है वो गुमराह में है, कंफ्यूज में है। आज भी हमारे यहाँ कंफ्यूजों में जयचंदों की कमी नहीं है जी। हाँ, तो मोदी जी अपना तीसरी बार हैट्रिक चांस पूरा करेंगे। 400, अरे मैं कहता हूँ 412-15 लग गया है। ठीक है, एक लास्ट बात बताइए, योगी जी के बारे में क्या विचार है? योगी और मोदी जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी वही सही है हमारे लिए। हाँ।